जय हिंद दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम आपका करीब आ गया है और जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम अप्रैल महीने के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस को लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, हर महीने हम जौन सा ही महीना शुरू होता है उससे संबंधित जितने भी पूरे महीने में दिवस इंपॉर्टेंट दिवस बनने वाले हैं उन सभी की क्लास लेकर आते हैं। तो अप्रैल माह के 2023 में या आने वाले टाइम में जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस बनेंगे वो इस क्लास में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों मैं साकिब मलिक स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अप्रैल माह के इंपॉर्टेंट दिवसों को। सबसे पहले देख लेते हैं 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक, जी हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना दिवस है वो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं इसके लोगों की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक का लोगो आप लोगों के सामने है। कभी कभी एग्जामिनर आपकी परीक्षा में ये प्रश्न भी मालूम कर लेता है जो आरबीआई है उसका जो लोगो है उसमें किस चीज़ का चित्र बना हुआ है। तो यहाँ पर ये ताड़ का वृक्ष और चीते का या शेर आप इसको कह सकते हैं, इसका यहाँ पर चित्र बना हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर आरबीआई से संबंधित। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत 1 अप्रैल 1935 को की गई और इसीलिए 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 1 अप्रैल की तो 1 अप्रैल को ही उत्कल दिवस या जिसको हम उड़ीसा का स्थापना दिवस कहते हैं उसको मनाया जाता है। तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग होकर एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया। इसलिए ये राज्य 1 अप्रैल को लोगों के बीच में एकता की भावना को बढ़ाने के लिए उत्कल दिवस या ओडिशा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो आप लोगों को याद रख लेना है 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस और 1 अप्रैल को ही उत्कल दिवस या ओडिशा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 2 अप्रैल की बात करते हैं तो 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस की तो ये हर वर्ष 2 अप्रैल को मनाया जाता है और ऑटिज्म दिमाग संबंधित बीमारी होती है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आम लोगों को दिमाग से संबंधित बीमारियों को जागरूकता लाना जो है इसका टारगेट है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 अप्रैल की बात करते हैं तो 5 अप्रैल में राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। आप लोगों को याद रख लेना है कि 5 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। नेशनल मैरीटाइम डे या राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर अगर हम राष्ट्रीय समुद्री दिवस की बात करते हैं तो 5 अप्रैल 1919 को मुंबई से लंदन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय फ्लैग मर्चेंट जो पोत था एसएस लॉयल्टी की पहली यात्रा की याद में भारत में पहली बार 1964 को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। तब से हर साल 5 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को याद रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 अप्रैल की बात करते हैं तो विश्व स्वास्थ्य दिवस या वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और यहाँ पर अगर स्वास्थ्य दिवस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करते हैं तो इस दिवस को मनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो सभी लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। यह आयोजन संयुक्त राष्ट्र संघ के आनुषंगिक इकाई विश्व स्वास्थ्य संगठन या जिसको हम WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कह देते हैं के तत्वावधान में 193 सदस्यीय देशों ने किया था और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर 9 अप्रैल की बात करते हैं तो सीआरपीएफ का शौर्य दिवस 9 अप्रैल को मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 9 अप्रैल 1965 को जो सीआरपीएफ है उसकी एक छोटी टुकड़ी गुजरात के रन ऑफ कच्छ में सरदार पोस्ट पर पाकिस्तानी ब्रिगेड द्वारा हमले को नाकाम कर दिया था। इस हमले में 34 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत के घाट उतारा गया और 4 जिंदा पकड़े गए थे। तो इसीलिए हमें 9 अप्रैल को सीआरपीएफ का शौर्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 अप्रैल की बात करते हैं तो विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे, क्योंकि होम्योपैथी के जनक जो कि डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैन्यूमन के जन्म दिवस पर हर वर्ष विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। उनका जन्म की बात करते हैं तो 10 अप्रैल सन 1755 में जर्मनी में हुआ था, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर 13 अप्रैल की बात करते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो हमें सपोर्ट जरूर कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। अगर यहाँ पर 13 अप्रैल की बात करते हैं तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का दिवस मनाया जाता है। आप सभी लोग जानते होंगे इतिहास में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट घटना हुई जिसमें इस दिवस पर अमृतसर में जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए कुछ निर्दोष भीड़ पर अंग्रेज अफसरों ने, जिसका नाम जनरल डायर था, उसके सैनिकों द्वारा मारे गए लोगों की याद में इस दिवस को मनाया जाता है। जैसा कि ज्ञात है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। इस हत्याकांड की कहानी रॉलेट एक्ट से शुरू होती है। अगर हम बात करें रॉलेट एक्ट की तो इसको हम काला कानून के नाम से भी जानते हैं। बिना अपील या बिना दलील के इसको मतलब गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो इसको हम इसीलिए रॉलेट एक्ट को
काला कानून कहते हैं। और इसी के खिलाफ जो है अमृतसर के जलियांवाला बाग में कुछ लोग इकट्ठा हो रहे थे, तो इन इकट्ठा लोगों पर गोली चलवा दी थी अंग्रेज अफसर जनरल डायर ने। तो इसीलिए हम 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस मनाते हैं, आप लोगों को याद रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर 13 अप्रैल को ही बात करते हैं, तो सियाचिन दिवस भी 13 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 13 अप्रैल सन 1984 को लद्दाख में जो सियाचिन ग्लेशियर है उस पर भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना पर विजय हासिल की थी। विश्व के सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर है, और भारतीय सेना ने अर्धसैनिक बलों की मदद से ऑपरेशन मेघदूत चलाया और पाकिस्तानी जो घुसपैठी थे उनको खदेड़कर वहां पर तिरंगा फहरा दिया था, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर 14 अप्रैल की बात करते हैं, तो आप सभी लोग जानते होंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था 14 अप्रैल सन 1891 में, और ये कहाँ पर हुआ था आप लोगों को याद रख लेना है। मध्य प्रदेश का जो महू या महू छावनी है उसमें एक महार जाति में एक गरीब परिवार में हुआ था। और महार जाति की बात करते हैं तो लोग इसको अछूत जाति मानते थे, इसलिए डॉक्टर 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, यह आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर 15 अप्रैल की बात करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। हर वर्ष 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है, और आज ही के दिन मतलब 15 अप्रैल 1948 को 30 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 17 अप्रैल की बात करते हैं, तो विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है 17 अप्रैल को। और हीमोफीलिया बीमारी की हम बात करते हैं तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो है अगर तुम्हारा हार्ट कट जाए तो उसमें आपका ब्लड जो है क्लोटिंग नहीं होती है, या रक्त का थक्का नहीं जमता है, खून लगातार इसी प्रकार से बहता रहता है। अगर इस दिवस की शुरुआत की बात करते हैं तो 1989 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के द्वारा की गई। हीमोफीलिया रक्तस्राव से संबंधित एक अनुवांशिक बीमारी है। और वर्ष 2022 की अगर हम इसकी थीम की बात करते हैं तो एक्सिस फॉर ऑल पार्टनरशिप पॉलिसी जो है इसकी 2022 की थीम थी। और अब देखते हैं अप्रैल 2023 में इसकी थीम क्या रहती है। नेक्स्ट यहाँ पर 19 अप्रैल की बात करते हैं, तो विश्व यकृत दिवस या जिसको हम वर्ल्ड लीवर डे के नाम से जानते हैं ये मनाया जाता है। यह दिवस यकृत या लीवर जिसको हम जिगर के नाम से जानते हैं उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बीमारियों जैसे हेपेटाइटिस, पीलिया, फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस या लीवर कैंसर, इस सब के बारे में दुनिया भर में लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य है। तो 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे मनाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 21 अप्रैल की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाते हैं। अगर सिविल सेवा दिवस की बात करते हैं तो 1947 में उस दिन को याद करने के लिए चुना गया था, जो स्वतंत्र भारत में पहले जो गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने दिल्ली के मेटकोफ हाउस में प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के परीक्षाधीन लोगों को संबोधित किया, और इसी संबोधन में उन्होंने सार्वजनिक कर्मचारियों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया भी कहा था। नेक्स्ट बात करते हैं 22 अप्रैल की, तो 22 अप्रैल को आप सभी लोग जानते होंगे पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जिसको हम अर्थ डे बोलते हैं। अगर पृथ्वी दिवस की बात करते हैं तो 22 अप्रैल को पूरी दुनिया में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और इसी को हम अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस या इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 24 अप्रैल है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस या राष्ट्रीय पंचायती दिवस, जो कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 24 अप्रैल सन 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया। तब से हर वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगर बात करते हैं 1992 में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके जरिए भारतीय पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई, और उसके बाद 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये आपको याद कर लेना है, इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है 25 अप्रैल, और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अप्रैल महीने के दिवस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बार बार अप्रैल महीने से दिवस आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो इस क्लास को आपको पूरा लास्ट तक जरूर देखना है, और हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो हमें सपोर्ट जरूर करना है। विश्व मलेरिया दिवस की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत मई 2007 से हुई। विश्व स्वास्थ्य सभा के द्वारा जो 60वां सत्र हुआ उसके दौरान इसकी शुरुआत की गई। उसके बाद 25 अप्रैल सन 2008 को पहली बार विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। और अगर हम बात करते हैं मलेरिया बीमारी की, तो ये मादा एनीफ्लीज मच्छर के काटने से होती है, जो कि इसकी लार्वे प्लाज्मोडियम परजीवी या प्लाज्मोडियम परजीवी के जरिए जो है मनुष्य में फैलने वाली एक जानलेवा बीमारी मलेरिया है। तो इसे जागरूक करने के लिए विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है 29 अप्रैल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस या फिर इंटरनेशनल डांस डे हम इसको कह सकते हैं। ये 29 अप्रैल को मनाया जाता है। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नेशनल
अंतर्राष्ट्रीय डांस दिवस जो है 29 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आपको याद रख लेना है। तो दोस्तों अप्रैल महीने के आपको जितने भी ये दिवस हैं आपको कैसे लगे या आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और दोस्तों अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।